हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेकर आई हूँ जो आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत काम आएंगे और घंटों का काम अब आपका मिनटों में हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स है कि बरसात के मौसम में मसालों में भी नमी आ जाती है। जैसे दाल में, चावल में, चीनी में आ जाती है, वैसे ही खड़े मसालों में भी आ जाती है। जैसे जीरा हो गया, राई हो गई, अजवाइन हो गया। तो ये मेरा पचफोरना है। और पचफोरना तो आप सबको पता ही होगा, कई सब्जियों में डाली जाती है। जैसे राई, अजवाइन, सौंफ, मेथी दाने, इन सबको मिक्स करके और फिर पाँचफोरन बनाई जाती है। तो वैसे तो हम सभी मसालेदानी में मसाले रखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके निकाल के रख लेते हैं। बाकी सबको इस तरह से डब्बों में स्टोर करके रखते हैं। लेकिन जब ख़त्म हो जाती है फिर हम इसमें से निकालते हैं तो थोड़ी बहुत हवा लगती रहती है, जिस वजह से इसमें नमी आ जाती है। अब इसको हम कैसे रखें, क्या करें जिससे कि ये लंबे टाइम तक के सुरक्षित रहे, इस पर कीड़े ना लगे, ये ख़राब ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, या तो बीच बीच में आप धूप दिखा दीजिए। अगर धूप नहीं है, बारिश का मौसम है, तो आप क्या करें, रोटी बनाते हैं तो तवा आप देखते होंगे काफ़ी देर तक गर्म रहती है। तो जब आप सारी रोटियां बना ले, गैस ऑफ कर देते हैं, तो उस तवे पर मसालों को आप रख सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए। जैसे 1 मिनट के लिए आप इस तरह से रख दीजिए और चलाते हुए भून लीजिए। उसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस थोड़ी सी नमी इसकी दूर हो जाए, बस उतना ही रोस्ट करना है। फिर आप निकाल लीजिए। उसके बाद फिर दूसरे मसाले रख दीजिए। तो इस तरह से अगर डेली डेली अगर आप एक एक मसालों को भी रोस्ट करके रखेंगे तो सारे मसाले आपके सुरक्षित रहेंगे, लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होगी। तो इसी तरीके से आप बाकी के मसालों को भी हल्का हल्का रोस्ट करके और फिर ठंडा करके वापस से डब्बे में भर के रख लीजिए, जिससे कि ये सालों साल तक ख़राब नहीं होंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ही काम का है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला टिप्स है कि जब हम मार्केट से कॉम लेकर आते हैं तो उस समय तो हम कंघी करके नहीं देखते हैं, लेकिन जब घर पे जब हम कॉम करते हैं तो वो चुभती बहुत ज़्यादा है। वो इस कारण, क्योंकि ये कई कंघी ऐसे होते हैं जो ना बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा चुभती है, फिर कंघी करने का मन नहीं होता है। तो अगर ऐसा हो कि कोई कॉम आपके पास ऐसा हो जो बहुत नुकीला है, जो हम बाल में कॉम करते हैं तो वो चुभती है, तो आप क्या करें, तवा को पलट दें रोटी बनाते समय, या फिर ऐसे भी तवा को 1 मिनट के लिए गर्म करके और फिर गैस ऑफ कर दीजिए और उसको पलट दीजिए। और पलटने के बाद कुछ सेकंड के लिए इस तरह से आपको तवा पे रखना है, क्योंकि ये प्लास्टिक की होती है ना, तो वो धीरे धीरे गर्म होने की वजह से ये थोड़ा सा नीचे से पिघलेगा, और जिस वजह से जो ये शार्प है वो इसकी शार्पनेस ख़त्म हो जाएगी। तो फिर आप आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। अगला टिप्स है रोटी को लेकर। जब नए नए बच्चे रोटी बनाना सीखते हैं, या फिर जो बैचलर हैं, जो अभी बाहर निकले हैं, खुद से खाना उन्हें बनाना पड़ रहा है, या फिर स्टूडेंट है तो उन्हें खुद से खाना बनाना पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है रोटी बनाना। एक तो आटा गूंदना मुश्किल होता है और दूसरा होता है रोटी बनाना, क्योंकि रोटी जब बनाते हैं ना तो रोटी चिपकती है बेलन में बहुत ज़्यादा, और जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पत्थर लगाने पड़ते हैं, और फिर वो रोटी ना देखने में अच्छी लगती है ना खाने में अच्छी लगती है। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। आप क्या करें, जब रोटी बनाने के लिए आप गैस ऑन करते हैं, तवा गर्म करते हैं, तो तवा को कुछ सेकंड के लिए गर्म कर लीजिए। ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस ज़रा सा गर्म हुआ तो या तो आप गैस का फ्लेम लो कर दीजिए या फिर गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। और परथन के लिए जो आप आटा निकाले हैं उसको इस तरह से हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। कुछ सेकंड के लिए ही रोस्ट करना है, जलाना नहीं है या अच्छे से भूनना नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ सेकंड के लिए रोस्ट कर लीजिए और फिर इसे आप निकाल लीजिए जिस भी बर्तन में आप परथन लगाते हैं उसमें। अब इस आटे से जब आप परथन लगाएंगे, रोटियां बनाएंगे, तो वो आसानी से बेल जाएगी रोटी, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी बेलन में। और इस टिप से आप आसानी से रोटी बना सकते हैं। रोटी देखने में भी अच्छी बनेगी और खाने में भी टेस्टी रहेगी, बर्तन ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। अगला टिप्स है कि जो न्यू बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, या फिर बैचलर हैं जो अभी अभी खाना बना रहे हैं, तो उनके लिए आटा गूंदना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम रहता है, क्योंकि अंदाज़ नहीं रहता है। कई बार पानी ज़्यादा रख देते हैं और आटा इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि रोटी हम बना नहीं पाते हैं, या फिर आटा चाहे कितने अच्छे से भी गूंद ले, रोटी अच्छी नहीं बनती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ कि सबसे पहले तो आप क्या करें, आटा ले लें, जितना भी आपको आटा लगता है उतना माप के लीजिएगा मेजरमेंट के साथ, और आप ठंडा पानी से ही आटा गूंदेगा।
गर्मी है तो ठंडा पानी से आटा गूंद दे, और अगर सर्दी है तो हल्का सा गुनगुना पानी से आटा गूंदना है आपको। लेकिन अगर आप ठंडे पानी से आटा नहीं गूंदना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें, कड़क आटा गूंद जाती है तो फिर उसकी रोटी बेलने में ज़्यादा मुश्किल होती है, तो आप क्या करें, हल्का सा गुनगुना पानी ले लें और थोड़ा सा पहले पानी आपको डालना है और एकदम इस तरह से मसलते हुए आटा को आपको गूंदना है। मसलते हुए इसलिए आटा गूंदना है क्योंकि जब आप इस तरह से सूखे आटे को ही मसलते हुए और आटा गूंदेंगे तो एक तो इसकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी, आटा जल्दी गूंद भी जाएंगे और पानी जल्दी जल्दी ये ऑब्जर्व करेगा तो आपको अंदाज भी रहेगा। और पानी आटा गूंदते समय ध्यान रखना है कि एकदम थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ ही खूब सारा पानी नहीं रखना है। तो इस तरह से जब आप आटा गूंदेंगे ना तो रोटी बहुत अच्छी बनेगी। आटा गूंदने के बाद कम से कम 5 मिनट के लिए उसको रेस्ट पे ज़रूर रखें, उसके बाद फिर वापस से मसल के फिर रोटी बनाइए तो रोटी बहुत ही अच्छी बनेगी। दिन में 2 बार गैस स्टोव तो हम सभी क्लीन करते ही करते हैं। एक मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, दूसरा डिनर बनाने के बाद। लंच में भले ही क्लीन करें या ना करें, मॉर्निंग में जब हम पूरी पराठा बनाते हैं तो गैस स्टोव की ये हालत हो जाती है, तो इसको पोंछ के हम क्लीन नहीं करते हैं किसी कपड़े या टॉवल से, हमें इसे धोना पड़ता है कई बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है इस वजह से। और बार बार जब हम इसको पानी से धो के क्लीन करते हैं तो गैस बर्नर पर पानी पड़ती है, जिस वजह से गैस बर्नर ख़राब भी होने लगता है। और जब अगर हमें अगली थोड़ी देर बाद ही अगर खाना बनाना है तो आप देखेंगे कि गैस ऑन करते हैं तो उसमें से लाल लाल गैस निकलती है, जिसका नतीजा ये होता है कि हम अगर कढ़ाई रखे हैं, कुकर रखे हैं हीट होने के लिए, वो हीट होती नहीं है, बहुत ज़्यादा समय लग जाती है, जो कि गैस की बर्बादी भी होती है। तो आप क्या करें कि जब भी आप क्लीन करते हैं, पानी से गैस स्टोव को धोते हैं, तो आप इस तरह से कटोरियाँ रख दें, जितने भी गैस चूल्हा है उतना ही आप कटोरी से इसको ढक दें, जिससे कि जब आप पानी से धोएंगे तो ये गीला नहीं होगा। गीला नहीं होगा तो गैस की भी बर्बादी होने से बचेगी और टाइम भी ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि जब हम कुकर कढ़ाई चढ़ा देते हैं वो हीट नहीं होती है, तब तक हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो आपकी समय की भी बर्बादी नहीं होगी और गैस की भी बर्बादी नहीं होगी। गैस बर्नर तो हम क्लीन करते ही हैं, लेकिन वो महीना दिन 15 दिन पर एक दिन क्लीन करना होता है, रोज़ रोज़ हम या दिन में 2 बार 3 बार क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो इस टिप्स से आप अपने समय और पैसे दोनों को ही बर्बाद होने से बचा सकते हैं। जब आप कटोरी से ढक देते हैं तो आप देखेंगे कि गैस बर्नर ज़रा सा भी गीला नहीं होती है। मिक्सर जग में मसाले चटनी तो हम सभी तैयार करते हैं, दिन में कई बार इसकी ज़रूरत पड़ती है और जितनी बार हम इसे यूज़ करते हैं उतनी बार हमें धोना भी पड़ता है। धो के अगर डायरेक्ट हम ऐसे ही रख देते हैं तो इसमें जो पानी रहती है लगी हुई, इस वजह से कई बार इसके जो ब्लेड है वो जाम हो जाते हैं, जो घिरनी लगी रहती है जिस वजह से हम मसाला पीस पाते हैं, वो घिरनी भी जाम हो जाती है और फिर हमें इसे ठीक कराना पड़ता है। नहीं तो जब तक ठीक नहीं कर पाएंगे यूज़ नहीं कर पाएंगे। और इसके जो ब्लेड है, जो घिरनी है, वो बहुत ज़्यादा महंगी आती है। तो जब भी आप इसे यूज़ करते हैं, धोते हैं, तो धोने के बाद इसको अच्छे से कॉटन के कपड़ा से पोंछ के सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार होता है कि हम चाहे कितने अच्छे से भी पोंछ ले, सुखा ले, लेकिन फिर भी इसमें पानी थोड़ी बहुत लगी रह जाती है और वही ब्लेड को ख़राब कर देती है, जाम कर देती है। तो आप क्या करें कि जैसे रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के बाद तवा काफ़ी देर के लिए गर्म रहती है, तो धोने पोंछने के बाद आप इस तरह से तवा पे इसको औंध के और छोड़ दें, जिससे कि जो भी नमी होगी, जो भी पानी होगा वो अच्छे से सूख जाएगा और ऊपर से घिरनी में पानी अगर थोड़ी बहुत लगी भी होगी तो वो हवा लग के सूख जाएगी। तो इस तरह से इसकी ब्लेड ख़राब नहीं होगी और आपके पैसे भी बचेंगे। छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ही काम का है। उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।